क्योंकि हमारा संवाद की शैली इतनी छोटी थी, इतनी संकुचित थी कि धीरे धीरे यहां से सारा ज्ञान चला गया और बाहर वाले आपको ज्ञान देने लगे। उसका नतीजा यह हुआ कि आपने उन तमाम सारी चीजों को छोड़ दिया। इसलिए आज सूरज की पूजा करनी चाहिए, यह इसलिए कहना पड़ता है कि आप जब तक पूजा शब्द न जोड़ो तब तक आप डरते नहीं हैं। आप भगवान के नाम से डरते हैं, ऐसा हो जाएगा इसलिए करते हैं। लेकिन उस वक्त भी उन ऋषि मुनियों को पता था, उनका ज्ञान क्या था। क्या नासा ने लंबाई बताई है अभी तक कि सूर्य से धरती की कितनी दूरी है? हमारा तो पूरा शास्त्र इसी पे रखा हुआ है, पूरा ज्ञान इसी पे रखा हुआ है। लेकिन एक पागल आया और उसको लगा कि अब एक किताब आ गई है, अब इसके अलावा तो दुनिया में किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। उस पागल आदमी ने आज के युवाओं को बता रहा हूं, जिनके दिमाग में यह गलतफहमी पैदा कर दी गई है कि ऑक्सफोर्ड वही एक विश्वविद्यालय की अंतिम पराकाष्ठा है। जब ये गोरे ये नहीं जानते थे विश्वविद्यालय क्या होता है, तब विश्व का पहला विश्वविद्यालय हमारे यहां था, बिहार में था। और उस पागल आदमी ने यह सोच के कि किताब मिल गई है और इसी किताब के अंदर हकीम लुकमान के सारे फॉर्मूले हैं, तो फिर बाकी क्या होना चाहिए? बाकी उसने नालंदा को जला दिया। नालंदा विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। तब न हवाई जहाज थे, न रेलें थी। दुनिया के लोग कहां कहां से यहां आते थे पढ़ने के लिए। बौनों ने आपको लूटा और आप बौने हो गए, आप स्वार्थी और लालची हो गए। इसलिए जिसने तक्षशिला में आग लगाई, 3 महीने तक तक्षशिला की नालंदा की लाइब्रेरी जलती रही। हम ऐसे मूर्ख हैं, हम इतने लालची हैं कि जिसने नालंदा को जलाया उसके नाम से हमने स्टेशन बनाया हुआ है। हम दुनिया को क्या बताएं कि हमारी मूर्खता जो है कि हम मूर्ख भी हैं और उसका प्रदर्शन भी करते हैं। और अगर मैं जब बोध भी हो गया तब भी हमने नहीं कहा कि भाई ये हमने खिलजी नाम का किस लिए यहां पे बनाया है, क्या इसने ऐसा काम किया था। इसलिए सत्ताएं बदली, लेकिन वो तमाम जो नैरेटिव आपके सामने खड़े किए गए उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की गई। और आज छोटी छोटी बात नहीं, नाम क्यों बदला जा रहा है? नाम बदलने का मतलब है इस देश में हिंदुत्व की बात हो रही है। हम इतने बौने हो गए हैं। मैं आपको आज के दौर में नाम बदलने का कारण बताता हूं। यह नाम नहीं बदले जा रहे, जो नाम ओरिजिनल था वो रखा जा रहा है। और नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। यह नाम ही तय करता है कि लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे आरती उतारी जाए कि पेंट उतारी जाए। यह नाम तय करता है। नाम की महिमा यह है, पाकिस्तानी अपने हरे रंग का पासपोर्ट लेकर के अमेरिका में, इंग्लैंड में बाहर घर से नहीं निकलते। ये खुद कहते हैं वो बेचारे कि हम पासपोर्ट घर छोड़ के जाते हैं और हमको कोई पकड़ भी लेता है तो हम नाम तो सच बताते हैं, लेकिन कहते हैं हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। छोड़ दिए जाते हैं। पासपोर्ट लेके चलेंगे तो क्या हश्र होगा ये वो जानते हैं। इसलिए नाम बदलने से राष्ट्र बदलने लगता है। आप उन नामों से अपने इतिहास को कनेक्ट करने लगते हैं, तब आपके अंदर एक चेतना जागती है और आप उस ग्लोरीफाइज दौर को याद करते हैं और कुछ कुछ उसके बनने की तरफ कोशिश करते हैं।
और यही कोशिश अगर किसी ने भी, उसकी जाति क्या है, वो कहां से आया है, वो क्या करता है, वो किस पार्टी का है, यह विषय नहीं है। विषय यह है पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई, चावल की कितनी हो गई, प्याज की कितनी हो गई, इनकम टैक्स में छूट कितनी दे। यह तो हम पिछले कई सौ सालों से खेल कर रहे हैं, इस पे तो हम रोज ही जी रहे हैं। एक बार आपने इस बात पे तो कम से कम वोट दिया कि प्याज की कीमत क्या है, घटती बढ़ती रहेगी, पेट्रोल कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। आपने पहली बार 5 कम से कम लोकसभा के चुनाव में पास से देख चुका हूं। 2014 के चुनाव की एक घटना आपको बताता हूं मैं, उसके बाद मैंने फिर उस पर कोई ज्यादा आगे काम ही नहीं किया। मैं एक बहुत छोटे से गांव में बनारस में गया था और वहां बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी। कुछ लोग तो खासी जगह जाते हैं पूछने के लिए, मैं खास जगह नहीं जाता। मैंने एक आदमी को देखा, बिल्कुल जर्जर उसकी हालत थी, एकदम उसके शरीर पे कपड़े भी बिल्कुल फटे टूटे से थे। और यह कभी मैं सोच ही नहीं सकता था, मेरे ख्यालों में नहीं था कि यह क्या कह सकता है। मैंने कहा वोट किसको देने जा रहे हैं? उसने नाम नहीं लिया, उसने कहा जो राष्ट्र को बचाएगा उसी को दूंगा। यह पता चलता है कि जो आदमी न व्यवस्था का अंग है न सत्ता का अंग है, जो रोज शायद मांग के खाता होगा, पहली बार उसे यह बोध हुआ, पहली बार इस देश में डिस्कोर्स बदला। नहीं तो हमेशा चुनाव आए और महान पत्रकार, अद्भुत पत्रकार सडनली रातों रात ढूंढ के शुरू हो जाते थे। चुनाव घोषित हुए, फला कॉन्स्टिट्यूंसी में 3% दलित, 2% ब्राह्मण, 1% ठाकुर, फिर 75% मुसलमान। कहां से यह डाटा उनके पास आता था, यह आज तक सरकार को भी नहीं पता चला। और यह शुरू हो जाता था और उसी हिसाब से फिर नैरेटिव क्रिएट होते थे। इसलिए 2014 पैदा हुआ नहीं है। 2014 इस देश के 95 करोड़ सनातनियों ने आपने 700-800 साल के बाद अपने होने का एहसास किया है। अपने उस इतिहास पे आपने गर्व करना शुरू किया है। हम कौन हैं, कहां से आए थे, हमारा मकसद क्या है, इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा आप बढ़ने लगे हैं और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा कि आप अपना इतिहास जानें। जैसे जैसे आपको इतिहास का बोध हो रहा है, आप 2 किलो चावल से बाहर निकल आए हैं। आपने कहा कि पेट्रोल के दाम अगर 100 से 200 भी हो गए हैं तब भी हम इसी को चुनेंगे कि पेट्रोल कोई जीवन नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। पेट्रोल अगर बढ़ भी जाएगा और स्कूटर नहीं भी चलेगा तब भी जिंदा रहने का इस धरती में आपको जिंदा रखने की बड़ी ताकत है। पिज्जा भले ही ना मिले, लेकिन पेट भरने के लिए धरती कुछ भी पैदा कर देगी, यह ध्यान रखिएगा। बार सनातनी होने पे गर्व होता है। तो इसीलिए आपने जब नए लोगों को चुना तो वो भी ये जानते हैं उन्हें वोट किसने दिया है। अहमद भाई ने नहीं दिया है, ठीक है, वो हैं मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है, यह भी मैं बात बताता हूं आपको ईमानदारी से। 25 साल के दौर में सत्ताओं के पास रहा हूं, इसलिए मुझे कुछ चीजों का एहसास है। आपके वोट की ताकत और उस वोट देने के बाद सत्ताओं को लगातार यह बोध कराना कि हमने तुमको सत्ता में सड़क बनाने के लिए नहीं बिठाया है,
और यह दबाव है, यह दिखता है।